नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार के सख्त रुख के बावजूद किसानों का आंदोलन जारी है। इसी बीच किसान एकता मोर्चा ने ऐलान किया कि वो आगामी 6 फरवरी को देश भर में 3 घंटे के लिए चक्का जाम करेंगे। किसान आंदोलन में शामिल किसानों को अपना समर्थन देने के लिए शिवसेना नेता संजय राउत आज गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे। लाल किले पर हुई हिंसा में सीआईएसएफ के जवानों के ऊपर तलवार से हमला करने के आरोप में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आकाशप्रीत सिंह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हिंसा के मामले में अब तक 44 एफआईआर दर्ज कर ली गई है और 128 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। किसानों के आंदोलन के बीच पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर पुलिस का पहरा लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने NH-24 को पूरी तरह से बंद कर दिया। अक्षरधाम से सराय काले खां की तरफ जाने वाली फ्लाईओवर पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर सभी बैरिकेड्स लगा दिए हैं। कटीले तारों से भी रास्ता रोकने की कोशिश की गई है। दिल्ली पुलिस ने कई लेयर की बैरिकेड्स और सीमेंटेड वॉल्स लगाए हैं, तो वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर सड़कों पर बड़ी बड़ी कीलें लगाई गई हैं। किसानों की मांग है कि सरकार ने प्रदर्शन स्थलों पर बिजली और पानी की आपूर्ति में जो कटौती की है उन्हें बहाल किया जाना चाहिए। किसान संगठनों ने यह भी आरोप लगाया है कि आंदोलन में शामिल होने की खातिर किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए गाड़ियों को कम या रूट डाइवर्ट किए जा रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कोर्ट से मांग की गई है कि 26 जनवरी और उसके बाद हिरासत में लिए गए लोगों को तुरंत रिहा किया जाए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। ये बैठक एकजुटता प्रदर्शित करने और 3 कृषि कानूनों के संबंध में आगे के रास्ते पर आम सहमति कायम करने के लिए बुलाई गई। ट्रैक्टर परेड हिंसा में दर्ज मामलों के खिलाफ कानूनी मदद के लिए पंजाब सरकार ने 70 वकीलों की एक टीम बनाई है, जो किसानों की मदद करेगी। साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। हरियाणा सरकार ने 7 जिलों में वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाओं, SMS सेवाओं और मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को बंद करने की अवधि आज शाम 5 बजे तक बढ़ा दी है। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन का असर आज संसद में भी दिखाई दिया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया। विपक्ष के नोटिस पर राज्यसभा चेयरमैन ने आज चर्चा से इनकार कर दिया। इसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। बाद में विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में जमकर नारेबाजी भी की। राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने कहा कि कृषि कानूनों पर पहले ही चर्चा हो चुकी है, इसके लिए अब उसकी जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि इस पर आज नहीं कल चर्चा होगी। बजट 2021-22 को लेकर राहुल गांधी ने निराशा जताई। राहुल गांधी ने कहा कि देश की सीमाओं पर तनाव की स्थिति है, ऐसे में रक्षा बजट क्यों नहीं बढ़ाया गया। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि चीन हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है, हमारे सैनिकों को मारा जा रहा है, लेकिन पीएम मोदी सिर्फ फोटो के लिए उनके साथ दिवाली मनाते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने नए बजट को समावेशी बताते हुए कहा कि देश में पाम ऑयल का उत्पाद बढ़ाने के लिए पतंजलि 5 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराएगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी बजट की तारीफ की, तो लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि अपने राज्य ओडिशा के संदर्भ में बजट से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं और इसे ओडिशा के लिए एक झटका बताया है। नवीन पटनायक ने कहा कि सेंट्रल टैक्स के हिस्से में कटौती के बाद इस साल राज्य को 10,800 करोड़ का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि ओडिशा में भी अन्य राज्यों की तरह पूंजी निवेश की जरूरत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि इस बजट से निराशा ही हाथ लगी है। पिछले बजट की ही तरह इसकी भी पोल जल्द खुलेगी, इससे सिर्फ अमीरों को लाभ मिलेगा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि धोखे वाला बजट है। इस बजट ने गरीब को धोखा दिया, नौकरी पेशा लोगों को धोखा दिया।
रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि खेती बजट 6% काटा है, ये सबसे बड़ा धोखा है। भूखे हाथी को एक मुट्ठी घास दे दी जाए तो क्या होगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्रीय बजट पर निराशा जताई। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि देश के आम बजट से देशवासियों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन इस बजट से आमजन को भारी निराशा हुई है। कमलनाथ ने पुरानी घोषणाओं को नए बजट में दोहराने का आरोप लगाते हुए ट्वीट किया कि कई वर्षों पुरानी घोषणाओं को इस बजट में एक बार फिर दोहराने का काम किया गया है। बिहार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक बुलाई गई। इस दौरान सुशील मोदी समेत कई नेता मौजूद रहे। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए पश्चिम बंगाल के पूर्व वन मंत्री राजीव बनर्जी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजीव बनर्जी को अब पश्चिम बंगाल में जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। राजस्थान सरकार ने 8 फरवरी से कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। इसी बीच सीएम गहलोत ने अधिकारियों से कोरोना के बचाव के लिए पूरी सतर्कता बरतने की बात कही है। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने ऐलान किया कि एक्वा लाइन मेट्रो 21 में से 10 मेट्रो स्टेशनों पर नहीं रुकेगी। एनएमआरसी के मुताबिक कम यात्रियों वाले स्टेशनों पर ये मेट्रो नहीं रुकेगी। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि महत्वाकांक्षी गगनयान अभियान का मानव रहित ट्रायल इसी साल दिसंबर में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए शासन स्तर पर शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों के बहुप्रतीक्षित तबादले कर दिए हैं। कोरोना के लगातार घटते मामलों को देखते हुए एम्स प्रशासन ने डॉक्टरों और अन्य स्टाफ को राहत देते हुए पीपीई किट की अनिवार्यता खत्म कर दी है। अधिसूचना के अनुसार कर्मचारियों को फेस मास्क, फेस शील्ड और दस्ताने को अनिवार्य रूप से पहनना होगा। साथ ही शिफ्ट टाइमिंग को भी पहले की तरह सामान्य कर दिया गया। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान के बढ़ने से लोगों को कड़ाके की ठंड से कुछ राहत मिली है, लेकिन मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अगले 24 से 48 घंटे में बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। आज सुबह दिल्ली के कई इलाकों में धुंध की चादर दिखी। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिल्ली की हवा लगातार बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। वहीं अगले 2 दिनों में भी दिल्ली वासियों को प्रदूषित हवा से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। कन्नौज में पुलिस ने 7 चोरों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से देसी तमंचा, एक बाइक और मोबाइल सहित नकदी बरामद हुए। जज्जर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने हथियारों के साथ गैंग के 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जालंधर में शिरोमणि अकाली दल यूथ विंग ने 26 जनवरी को दिल्ली में सिखों की एक बैठक बुलाई, जिसकी प्रताड़ना के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री का पुतला जलाया। 11 महीने से सील भारत नेपाल सीमा को कुछ शर्तों के साथ खोल दिया गया। ऊना में विश्व हिंदी परिषद और अन्य संगठनों ने राम मंदिर निर्माण को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए वाहन रैली निकाली। कोरोना के बीच हिमाचल प्रदेश में स्कूल खुल गए हैं। इस दौरान कोविड के नियमों का खास ख्याल रखा गया। रामपुर के गांव में लोग पिछले कई सालों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। इसकी वजह से लोग पलायन करने को मजबूर हो गए। एआईएमआईएम विधायक अखरतुल ईमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि नीतीश जब तक बीजेपी के साथ रहेंगे, उनसे गठबंधन के लिए सोचना भी हमारे लिए पाप है। जोधपुर में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर कार चालक ने कार चढ़ा दी, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मी को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए हम ये बजट ग्रामीणों और किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय बजट 2021-22 को गरीब, हितैषी और भविष्य के लिए अनुकूल बताया। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और विधायक शाले मोहम्मद ने अपना 45वां जन्मदिन मनाया। सीएम अशोक गहलोत ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। करौली में विधायक लाखन सिंह की अध्यक्षता में किसानों के समर्थन में जिला मुख्यालय पर आम सभा हुई। इस दौरान बीजेपी विधायक पर जमकर बरसे। करौली के शिकारगंज में सीवरेज का पानी लगातार सड़क पर जमा हुआ। इससे वजह से लोगों में गुस्सा है और नगर परिषद सभापति के आश्वासन के बाद भी जाम नहीं खुला। चूरू में राजस्थान किसान यूनियन इकाई के युवाओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बीनमाल के गांव में पुलिस ने 24 घंटे में युवक की हत्या का खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पत्नी के साथ मृतक को छेड़छाड़ करते देखा था। हरियाणा के राज्यपाल नारायण आर्य ने राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैंडिडेट्स के सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जालंधर के अस्पताल के पास कूड़े में 8 महीने का भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जालंधर में टाइल व्यापारी पर मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों ने पैर के पास गोली चला दी और उससे 5 लाख रुपए लूट लिए। पूर्व मंत्री चौधरी कर्ण सिंह दलाल ने कहा कि बीजेपी के तमाम हथकंडों के बाद किसान धरने को पलवल में फिर से शुरू कर दिया गया है और जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक धरना नहीं रुकेगा। जालंधर में पंजाब प्रेस क्लब के किसान आंदोलन को कवर करने के दौरान पत्रकार पर हुए झूठे मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया और उन्होंने पत्रकारों पर झूठे आरोप को रद्द करने की मांग की। सिद्धार्थनगर में सड़क सुरक्षा माह के तहत अस्पताल रोड के पास अवैध दुकानों का अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात हुई। चित्रकूट में कई अपराध की घटनाओं को अंजाम देने वाला डकैत गौरी यादव फरार चल रहा है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने अभियान चलाना शुरू कर दिया और उस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया। सोनभद्र में जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने जेल में रह रहे कैदियों की सहूलियत के लिए स्टील जग वितरित किए। ये एक अनोखा कदम बताया जा रहा है। गोरखपुर के थाना परिसर में दरोगा की विदाई समारोह के दौरान पुलिसकर्मी आपस में भिड़ गए। वीडियो वायरल होने पर 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। मैनपुरी में विवाहिता ने दरोगा पर अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया। इस संबंध में महिला ने पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में पीएसी के टेंट में अनियंत्रित डंपर जा घुसा जिससे 2 सिपाहियों की मौत हो गई और 2 सिपाही घायल हो गए। मधुबनी में पीएचडी मंत्री रामप्रीत पासवान ने पंचायत के 8 वार्डों में नल जल योजना का उद्घाटन किया। योजना की लागत 1 करोड़ 20 लाख बताई जा रही है। मधुबनी के झांझारपुर में पुलिस ने विदेशी शराब से लदे ट्रक को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया। इसकी जानकारी डीएसपी आशीष आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। हाजीपुर में मधुबनी के झंझारपुर में पुलिस ने विदेशी शराब से लदे ट्रक को जब्त करके चालक को गिरफ्तार कर लिया। इसकी जानकारी डीएसपी आशीष आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। हाजीपुर में पुलिस ने बंद कंटेनर में भारी मात्रा में गांजा बरामद किया जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। सेंसेक्स 1963 अंक की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 1319 अंक ऊपर 1400-600 पर कारोबार कर रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी नहीं हुई। पेट्रोल 86.30 रुपए और डीजल 76.48 रुपए के हिसाब से कल के भाव पर बिक रहा है। स्क्रैप पॉलिसी के तहत सड़क से 20 साल पुरानी गाड़ियां हटेंगी। पॉलिसी लागू होने के बाद नए वाहन सस्ते हो जाएंगे। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले 75 साल या इससे ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन्स को आईटीआर फाइल करने में छूट मिल गई है। एफडीआई की निवेश सीमा अब 74% कर दी गई है। इससे ग्राहकों को इंश्योरेंस में ढेर सारे अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट मिलेंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विस्टा डोम कोच वाली ट्रेन चलाई जाएगी। सोने पर कस्टम ड्यूटी घटने से सोने का दाम 750 रुपए नीचे गिर गया। कस्टम ड्यूटी के घटने से व्यापारियों में खुशी की लहर है। कोरोना संकट के बीच फेसबुक की आमदनी में 2020 की अंतिम तिमाही में जोरदार इजाफा हुआ है।
सरकार को जनवरी में जीएसटी से करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई है। ये पिछले साल के मुकाबले 8% ज्यादा है। सरकार की ओर से ऑनलाइन लेन देन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें छोटे शहरों में ई भुगतान को बढ़ावा मिलेगा। म्यांमार में सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए आपातकाल लगा दिया। म्यांमार के शहर यूंगान में जगह जगह पुलिस तैनात है। म्यांमार की सेना ने देश की सर्वोच्च नेता आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन मिंट समेत कई वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में ले लिया। म्यांमार की नेता आंग सान सू की ने देश की जनता से सेना की कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर उतरने का आह्वान किया। म्यांमार में सेना तख्ता पलट से अमेरिकी बेहद नाराज हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने म्यांमार पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। विश्व में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10.36 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। वहीं इस महामारी से अब तक 22.39 लाख लोगों की जान जा चुकी है। ब्रिटेन में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,607 नए मामले सामने आए और 406 लोगों की मौत हो गई। चीन में कोरोना का नकली टीका बनाने के आरोप में 3 शहरों में 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 3000 नकली खुराक भी जब्त की। भारतीय अमेरिकी भव्य लाल को नासा में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का साथ देने का आरोप लगाया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से नाराज कई अधिकारियों ने रिपब्लिकन पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने ट्रंप पर पार्टी की छवि खराब करने का आरोप लगाया। जावेद अख्तर मानहानि मामले में कंगना रनौत को अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट का समन जारी हुआ है, जिस पर एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर कहा कि गीदड़ों का एक झुंड और एक शेरनी। राज शांडिल्य की लिखी फिल्म ड्रीम गर्ल के सीक्वल की शूटिंग जून के बाद शुरू होगी। इस फिल्म में एक्टर आयुष्मान खुराना अलग अलग आवाजें नहीं निकालेंगे। आयुष्मान खुराना की फिल्म डॉक्टर ड्रीम में रकुल प्रीत सिंह की एंट्री हो गई है। इस कैंपस कॉमेडी ड्रामा में आयुष्मान और रकुल पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए दिखाई देंगे। सलमान खान जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डेब्यू कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो एक ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से सलमान को ऑफर दिया गया, जिसके लिए सलमान की टीम ने 150 करोड़ रुपए की मांग की है। बिग बॉस 14 की कंटेस्टेंट राहुल वैद्य की जल्द से जल्द शादी हो सकती है। इस बात का खुलासा उनकी मां गीता वैद्य ने खुद एक इंटरव्यू में करते हुए कहा कि घर से बाहर आते ही बेटे से शादी का जिक्र जरूर करूंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत 5 फरवरी से होनी है, जिसको लेकर पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने कहा कि टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ 3 स्पिनर उतार सकती है। भारत इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज को लेकर इंग्लैंड के स्पिनर गेंदबाज लीच बोले कि भारत में सफलता के लिए स्पिनरों को तेजी से गेंदबाजी करने की जरूरत है। भारत इंग्लैंड सीरीज के दूसरे टेस्ट में 50% दर्शकों की एंट्री हो सकती है, यानी इससे मोटेरा हाउसफुल हो सकता है। सभी भारतीय खिलाड़ियों को 3 कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं, जिसके बाद अब खिलाड़ी आउटडोर सेशन में ट्रेनिंग कर सकेंगे। केरल के लिए खेले जाने वाले अजहरुद्दीन ने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए एक तूफानी पारी खेली थी, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि इस महीने होने वाले आईपीएल की नीलामी में अजहर पर तमाम फ्रेंचाइजी टीम की नजर रहेगी। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।